एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जो टॉपिक चालू करेंगे उसका नाम है फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इजी टॉपिक है। मेन एग्जाम की अगर हम बोर्ड्स की बात करें तो उसका वेटेज आता है अराउंड 6 to 7 मार्क्स। 3 या 4 मार्क का एक छोटा क्वेश्चन आएगा। उसके बाद 2-3 MCQ आते हैं इसी टॉपिक पे बेस्ड, और एक 6 मार्क के क्वेश्चन में भी इसका जो वेटेज रहता है वो अराउंड 1.5 से 2 नंबर का होता है। तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे तो इसका वेटेज है अराउंड 6 to 7 मार्क्स, जो कि काफ़ी इजी है टू स्कोर। ठीक है, पहले हम कंसेप्ट समझते हैं। फर्स्ट वर्ड है फोर फीचर, विल अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जाम्पल। सपोज मिस्टर ए के पास 10,000 शेयर्स हैं एक कंपनी के जिसका नाम है XYZ लिमिटेड। ठीक है, कंपनी ने पैसे बुलवाई है एप्लीकेशन में 3 रुपये, अलॉटमेंट में 4 और कॉल में 3। ऐसे करके कंपनी ने इंस्टॉलमेंट्स में 10 रुपये बुलवाए हैं मिस्टर ए से, मतलब बाकी शेयर होल्डर से बुलवाए हैं, मिस्टर ए से भी बुलवाए हैं। अब मिस्टर ए ने क्या किए, एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया, पर जब कॉल की बारी आई ना तो ही वॉज आउट ऑफ फंड्स, तो उन्होंने 3 रुपये हमें नहीं दिए। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी ने एक नोटिस जारी करेगी कि 14 डेज के अंदर आप पैसे ला के दीजिए, नहीं तो मजबूरन हमें आपके शेयर्स कैंसिल करने पड़ेंगे। कंपनी ऐसा क्यों करती है, कंपनी ने शेयर्स इशू की थी तो कंपनी का शेयर इशू करने का पर्पज़ क्या था, टू रेज फंड्स। अब अगर मिस्टर ए जैसे लोग 10,000 शेयर पे 3 रुपये नहीं देंगे तो ऐसे कितने लोगों की वजह से कंपनी अपनी फंड रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाएगी। इसी रीज़न से कंपनी को मजबूरन क्या करना पड़ता है, शेयर्स को कैंसिल करना पड़ता है, ताकि ये शेयर्स किसी और को री इशू किए जाएं और कंपनी की फंड रिक्वायरमेंट सेटल हो जाए। ठीक है, लॉजिकल है। अगर 14 डेज के अंदर भी मिस्टर ए पैसे नहीं लाता है तो कंपनी क्या करेगी, इसके शेयर्स को कैंसिल कर देगी। ठीक है, अच्छी बात है, कैंसिल कर देगी। अब मिस्टर ए बोलेगा कि हमने 3 रुपये दिए आपको एप्लीकेशन में और हमने 4 रुपये दिए आपको अलॉटमेंट में, तो हमारा पैसा वापस कर दो। कंपनी पैसा वापस करेगी क्या, नहीं करेगी। मतलब यहाँ पे मिस्टर एक्स का नुकसान है कि मिस्टर सॉरी ए का नुकसान है कि मिस्टर ए के शेयर्स भी गए, साथ ही साथ जो अभी तक मिस्टर ए ने ये 7 रुपीज़ पे किया था, 3 + 4, ये पैसा भी कंपनी रिफंड नहीं करने वाली। तो शेयर्स को कैंसिल करना और उस पर आज तक का जो पैसा आया उसको रिफंड ना करना, दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ फोर फीचर। ठीक है, इसी को फोर फीचर बोला जाता है। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे पास होगी, एंट्री नंबर 1 होगी, कैंसिल करना है तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता था इशू के टाइम पे, रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम डेबिट करेंगे। शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं तो शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, रिवर्सल के लिए डेबिट। कितने से डेबिट होगा, ये डेबिट होता है कॉल्ड अप वैल्यू से। कॉल्ड अप वैल्यू ऑन शेयर्स फॉरफिटेड, जितने शेयर कैंसिल कर रहे हो उसकी कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू क्या होता है, कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब होता है आज तक कितना पैसा बुलवाया, अमाउंट कॉल्ड टिल डेट। सेकेंड आता है टू, क्रेडिट करेंगे एक नया अकाउंट ओपन करके शेयर फॉर फीचर। शेयर फॉर फीचर में कौन सा पैसा जाता है, जो कंपनी ने हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में मिस्टर ए से कमाया है। कितना कमाया है, 7 रुपीज़ कमाया है। तो शेयर फॉर फीचर मतलब अमाउंट रिसीव्ड, जो कंपनी को पैसे मिल चुके हैं। बट एक बात का ध्यान रहे, दिस शुड बी एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम मनी। इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा इंक्लूड नहीं करते, उसका लॉजिक अलग है। सिक्योरिटी प्रीमियम एक रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है तो उसके पैसे को हम कहीं भी मर्ज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू, कॉल्स इन अरियर।
सिंपल। कॉल्स इन अरियर में क्या आएगा, इसका मतलब होता है अमाउंट नॉट रिसीव्ड, जो पैसा नहीं आया, एंड दिस कैन इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम। इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी इंक्लूडेड रहेगा। जो कॉल्स इन अरियर में प्रीमियम का मिला के कितना पैसा नहीं आया, वो चीज़ आएगी कॉल्स इन अरियर में। ठीक है, एक और चीज़ पॉसिबल है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट किया जा सकता है। ये कब होगा डेबिट, व्हेन इट इज अनपेड। अगर से किसी शेयर होल्डर ने अपने शेयर्स पे पैसे नहीं दिया और उस कॉल के साथ प्रीमियम का पैसा भी जुड़ा था, इसका मतलब माना जाएगा कि उसने प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया। तो इन दिस केस प्रीमियम अब हमारी इनकम नहीं रहा, जिसको हमने ऑलरेडी क्रेडिट किया था एट द टाइम ऑफ इशू। उसको रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम ओनली एक ही केस में डेबिट किया जाएगा, व्हेन इट इज अनपेड। क्लियर है? चलो, ये तो हो गया फोर फीचर। अब आगे बात करते हैं री इशू की। कैंसिल करके कंपनी को थोड़ी ना कोई फायदा हो जाएगा। जब तक कंपनी इस शेयर को वापस मार्केट में बेचेगी नहीं, कंपनी की फंड रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होने वाली है। तो मेन पर्पस ऑफ फॉरफीचर वाज टू री इशू इट। ठीक है, री इशू करेगी कंपनी। अब री इशू कर सकती है अलग अलग सिनारियोज में, या तो पार पे री इशू करेगी, या तो प्रीमियम पे करेगी, या तो डिस्काउंट में भी कर सकती है। ओरिजिनल इशू कभी भी डिस्काउंट में नहीं होता था, ये हमने पढ़े हैं। बट हाँ, री इशू ऑफ शेयर डिस्काउंट में किया जा सकता है। तो ये डिस्काउंट समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा व्हाट शुड बी द मिनिमम री इशू प्राइस and what should be the maximum permissible discount। मतलब अगर हम शेयर रीइशू कर रहे हैं तो कम से कम कितने में रीइशू करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितना डिस्काउंट दिया जा सकता है। ये दोनों बातें अपन एक बार क्लियर करते हैं। मिस्टर ए वाले एग्जांपल में वापस आएंगे। मिस्टर ए ने कितने पैसे दे दिया है, 7। कंपनी को रिकवर कितना करना था मिस्टर ए से, 10। ऑलरेडी 7 रुपीज रिकवर हो चुका है, तो कंपनी को फंड रिक्वायरमेंट कितनी है, 3 रुपए की। कंपनी की फंड रिक्वायरमेंट कितनी है अब, 3 रुपए की, जो मिस्टर ए से पैसा नहीं मिला। तो कंपनी अब चाहे चाहे तो, कंपल्शन नहीं है, कंपनी चाहे तो मिस्टर ए के शेयर्स को 3 रुपए में इशू कर सकती है, री इशू कर सकती है। तो मिनिमम री इशू प्राइस कितना होगा, दिस विल बी द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन अरियर। कंपनी जितना पैसा नहीं कमा पाई उतना री इशू करके कमा लेगी, सिंपल सा कंसेप्ट है। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट दे सकती कंपनी। जब भाई री इशू कर रही है 3 में, मतलब डिस्काउंट कितना दे सकते हैं अपन, 7। इन शॉर्ट जितना पैसा आ गया उतना अपन डिस्काउंट दे सकते हैं। तो इस केस में 7 रुपए का कंपनी डिस्काउंट दे सकती है आराम से, बिना टेंशन के। तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना रहेगा, जितना पैसा आ चुका है। दिस विल बी इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर। इन सबको पर शेयर में ही बोलते हैं अपन, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉल्स इन अरियर पर शेयर। अब री इशू की एंट्री समझते हैं अंडर 3 डिफरेंट सिनारियोज। सिनारियो नंबर 1, जब री इशू होगा एट पार। पार का मतलब जितने की चीज उतने में ही री इशू कर दी गई, कोई टेंशन नहीं है। एंट्रीज, री इशू कर रहे हैं मतलब पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं तो बैंक हो रहा है डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, बेसिक सी एंट्री। जितने में री इशू करा, 100 का शेयर है, 10 का शेयर है, 10 में री इशू हो गया, 10,000 इंटू 10 के हिसाब से आंसर आ जाएगा। केस नंबर 2, व्हेन री इशू इज एट प्रीमियम। प्रीमियम पर इशू किया है तो एंट्री बनेगी बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये भी हमने बेसिक इशू की एंट्रीज में पढ़े हैं ऑलरेडी, कोई इसमें भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। केस नंबर 3 पे आते हैं।
ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा नया भी है हम लोग के लिए। जब रीइशू किया जा रहा है डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब बिलो फेस वैल्यू, शेयर की फेस वैल्यू 10 है, आप इसे रीइशू कर रहे हो 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये में, मतलब आप डिस्काउंट दे रहे हो। तो अगेन डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। इसकी एंट्रीज कैसे पास होगी, दो चीज़ें तो एकदम बेसिक है, बैंक तो डेबिट होगा, कुछ ना कुछ पैसे तो आए होंगे, बैंक हो गया डेबिट, शेयर कैपिटल हो गया क्रेडिट। अब बचता है डिस्काउंट, जो कि होना चाहिए था डेबिट। यहां पे हम डिस्काउंट को डिनोट कैसे करेंगे वो चीज समझो। जब पैसा कमाया था, इन शॉर्ट पैसा जब्त किया था, तो पैसा कहाँ गया था, एक शेयर फॉर फीचर के सेपरेट अकाउंट में गया था। दिस वॉज द अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अब डिस्काउंट भी देंगे तो इसी में से देंगे हम डिस्काउंट, ठीक है, वो अलग से एक्सपेंस नहीं मानेंगे, हमने ऑलरेडी उस शेयर पे पैसा कमा चुके हैं, तो डिस्काउंट अलग से सेपरेट एक्सपेंस नहीं ट्रीट किया जाएगा। जो पैसा लगेगा हम किससे निकालेंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट से ही निकालेंगे। तो बस यहाँ पे डिस्काउंट की जगह वर्ड आ जाएगा शेयर फॉर फीचर। ये कितना आएगा, ये रहेगा डिस्काउंट का अमाउंट, बस जितना डिस्काउंट दिए उतना आ जाएगा शेयर फॉर फीचर में डेबिट। नेक्स्ट आते हैं सबसे मेन कंसेप्ट इसी में, थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री होती है ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कितना पैसा कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए, एंट्री एकदम बेसिक है, जो पैसा हमने कमाए दैट इज शेयर फॉर फीचर, उसी को ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल रिजर्व में, बट विथ सम चेंजेस। क्या चेंजेस हैं, इसका एक फॉर्मूला है, अमाउंट फोरफिटेड। अमाउंट फोरफिटेड हमें कहां पे दिखेगा, ये हमें दिखेगा हमारी फर्स्ट एंट्री में। फर्स्ट एंट्री के क्रेडिट में जो शेयर फोरफीचर का अमाउंट है, इसी का मतलब होता है अमाउंट फोरफिटेड, ठीक है, ये है अमाउंट फोरफिटेड। तो अमाउंट फोरफिटेड में पैसा जाएगा हमारी फर्स्ट एंट्री का शेयर फोरफीचर वाला अमाउंट। डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स forfeited multiply by number of shares reissued। तो पहले आया अमाउंट फोरफिटेड, अमाउंट फोरफिटेड का मतलब कितना पैसा कमाया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड मतलब कितने शेयर्स में कमाया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर रीइशूड मतलब कितने शेयर रीइशू किया, कितना कमाया डिवाइडेड बाय कितने शेयर्स पे कमाया, मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर रीइशू किया। ये हो गया बेसिक। इसके बाद माइनस करेंगे रीइशू का डिस्काउंट, रीइशू में जो डिस्काउंट दिए थे, अगर दिए थे तो प्रीमियम है तो ये चीज़ माइनस नहीं होगी, तो ये वाला अमाउंट हमारा जाएगा किसमें, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस बना के देखते हैं अपन। तो चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे, मिस्टर ए होल्ड्स 5000 शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड, जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये, और इशू किया है 2 के प्रीमियम पे, पेबल एज, एप्लीकेशन में आया 3 रुपये, अलॉटमेंट में 5, 5 का बाइफिकेशन है 3 + 2, और कॉल में आया 4। टोटल वैल्यू कितनी है इसकी, 12 रुपीज़ है, जिसमें 10 रुपये नॉमिनल वैल्यू है, 2 रुपये प्रीमियम है। सिमिलरली अलॉटमेंट में भी 3 रुपये नॉमिनल वैल्यू है, 2 का है सिक्योरिटी प्रीमियम, ये है नॉमिनल वैल्यू, और ये 10 भी क्या है, नॉमिनल वैल्यू। दो केसेस अलग अलग सॉल्व करेंगे। केस नंबर 1, मिस्टर ए ने पे किया है एप्लीकेशन का पैसा और अलॉटमेंट का पैसा, बट कॉल का पैसा पे नहीं किया है। इसके शेयर फोरफिट किए गए हैं कॉल्स के बाद और रीइशू किए गए हैं 8 पर शेयर के हिसाब से। चलो एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली एंट्री, केस नंबर 1,
फॉरफिट करना है तो एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ठीक है, शेयर कैपिटल में हमने पढ़े थे सर कि इसमें अमाउंट आता है नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू आएगी, नॉमिनल वैल्यू आएगी जितने शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं। नॉमिनल वैल्यू किस चीज़ की आएगी? नॉमिनल वैल्यू आएगी कॉल्ड अप अमाउंट का। कॉल्ड अप अमाउंट का मतलब कितना पैसा बुलवा लिया है। इस केस में हम बोल रहे हैं उसने कॉल का पैसा, मिस्टर ए ने कॉल का पैसा नहीं दिया है, दैट मीन्स हमने उससे कॉल तक के पैसे बुलवाए हैं, तो हमने उससे 10 रुपये पर शेयर बुलवाया है। तो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हो गई? 10। शेयर कैपिटल में अमाउंट आएगा 5000 शेयर्स जो कि हम फॉरफिट कर रहे हैं, उसका कॉल्ड अप वैल्यू है 10। शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड बाय 50,000 रुपीज। सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होता है इफ इट इज अनपेड। यहां पे देखेंगे हम कि इसने अलॉटमेंट के पैसे पे किया है, दैट मीन्स प्रीमियम का पैसा भी पे किया होगा। तो प्रीमियम अनपेड नहीं है तो यहां पे डेबिट भी नहीं होगा। नेक्स्ट आता है शेयर फॉर फीचर। शेयर फॉर फीचर में हमने पढ़े थे कि अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम को छोड़ के कितना पैसा आया है? 5000 शेयर्स हैं, 5000 शेयर्स पे 3 रुपये एप्लीकेशन का आया, 3 आया एप्लीकेशन का। अलॉटमेंट का 5 आया है वैसे तो टोटल, लेकिन नॉमिनल वैल्यू मतलब प्रीमियम छोड़ के कितना पैसा आया है? 3 रुपये आया है। तो इन शॉर्ट हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? 3 + 3 6 रुपये आया है। यहाँ पे कितना लिखेंगे हम? 30,000 से क्रेडिट कर देंगे। कॉल्स इन अरियर में आता है जो पैसा नहीं आया है इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 5000 शेयर्स पे कॉल के 4 रुपये नहीं आए हैं, तो यहाँ पे आएगा 5000 × 4 20,000। क्लियर है? पहली एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री री इशू करना है। री इशू करेंगे, दो चीज़ तो क्लियर है, पैसे आएंगे और पैसा है शेयर कैपिटल का। तो एंट्री है बेसिक सी बैंक टू शेयर कैपिटल। री इशू किया है, यहाँ पे पढ़ेंगे हम, तो री इशू किया है 8 पर शेयर में। शेयर की वैल्यू कितनी थी? 10। जब मैं वैल्यू बोलूंगा तो मैं प्रीमियम को उसमें इंक्लूड नहीं करूंगा, उसको 12 नहीं मानेंगे। कितनी वैल्यू थी? 10। 10 का शेयर 8 में री इशू किया, मतलब 2 का दिया डिस्काउंट। डिस्काउंट किस में जाएगा? डिस्काउंट जाएगा हमारी पहले की कमाई में, यानी कि शेयर फॉरफीचर से कैंसिल करेंगे। शेयर फॉरफीचर होगा डेबिट। बैंक में पैसे कितने आए? बैंक में पैसे आएंगे 5000 शेयर्स पे 8 के हिसाब से 40,000। डिस्काउंट है 2 रुपये का, 5000 पे 2 के हिसाब से 10,000। शेयर कैपिटल में जाएगा 50,000। इसका बाइफिकेशन है 5000 शेयर्स पे नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़। जब हम शेयर कैपिटल की बात करेंगे तो हम हमेशा नॉमिनल वैल्यू की ही बात करेंगे, ना प्रीमियम ना डिस्काउंट। फाइनल एंट्री की बात करें यहां पे, सबसे मेन एंट्री है शेयर फॉरफीचर के बचे हुए पैसे को एक सेपरेट रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। मेन एंट्री एग्जाम में भी यही होने वाली है। एंट्री है शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। डायरेक्ट एमसीक्यू भी बन के आएगा इस पे, और ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व में कौन सा पैसा जाता है? अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर रीइशू। व्हेन वी टॉक अबाउट अमाउंट फॉरफिटेड, तो यहां देखेंगे ऊपर अमाउंट कितना फॉरफिट हुआ है? 30,000 रुपीज़ हमने फॉरफिट किए हैं। फॉर्मूला था अमाउंट फॉरफिटेड 30,000 हमने फॉरफिट किए। कितने शेयर्स पे किए हैं? तो नंबर ऑफ शेयर्स हैं यहाँ पे सर 5000। 5000 शेयर्स पे हमने फॉरफिट किए। 30,000 डिवाइडेड बाय 5000। अच्छा, री इशू कितने किए? री इशू भी पूरे 5000 शेयर्स ही हुए हैं। माइनस री इशू के समय डिस्काउंट कितना दिया? री इशू का डिस्काउंट कहाँ से मिलेगा हमको? सेकेंड एंट्री में दिखेगा शेयर फॉरफीचर का। कितना दिया यहाँ पे? 10,000। माइनस करेंगे 10,000 तो ये 5 से 5 कैंसिल, 30 - 10 शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व अमाउंट जाएगा 20,000 रुपीज। इजी। अब इसी का केस नंबर 2 बना रहे हैं।
केस नंबर 2 में भी सेम होगा, शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड क्योंकि फोर्थ फीचर तो हो ही रहा है। सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी डेबिटेड टू शेयर forfeiture टू कॉल्स इन अरियर। चलो क्वेश्चन देखते हैं अभी। ये रहा हमारा केस नंबर 2। ध्यान देंगे, एप्लीकेशन के 3 रुपए आ चुके हैं, अलॉटमेंट नहीं दिया है और कॉल भी नहीं दिया है। ज़रा एक बार चेक कीजिए, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी है। अगर अलॉटमेंट के पैसे नहीं आए मतलब प्रीमियम भी क्या है, अनपेड है। अनपेड प्रीमियम के केस में यहाँ पे क्या है, प्रीमियम भी अनपेड है। तो हमें पता है अनपेड प्रीमियम है मतलब इनकम तो नहीं हुई है। इनकम नहीं हुई है तो हम इसे कैंसिल करेंगे, यानी कि अनपेड प्रीमियम का अमाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, चलो अब अमाउंट्स की बात करते हैं। पैसे कितने आए हैं, पैसे आए हैं बस एप्लीकेशन में 3 रुपए। शेयर कैपिटल, व्हाट इज द कॉल्ड अप वैल्यू? कॉल्ड अप वैल्यू एकदम सेम रहेगी। 5000 शेयर्स पे 5000 पे 10 के हिसाब से हो गया 50,000। सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होगा 5000 पे 2 रुपए का प्रीमियम जो कि अनपेड है, तो ये हो गया 10,000। शेयर forfeiture में अगर हम देखेंगे तो पैसे सिर्फ आए हैं एप्लीकेशन मनी जो कि है 3 रुपीज़, तो शेयर forfeiture में पैसे जाएंगे 15,000 रुपीज़। बचा हुआ पैसा जाएगा कॉल्स इन अरियर में, फिर भी उसे कैलकुलेट करते हैं हम। 5000 शेयर्स पे कितने पैसे कॉल्स इन अरियर हैं, तो 5000 पे 5 रुपीज़ अलॉटमेंट के नहीं आए और 4 रुपए कॉल के भी नहीं आए। कितना हो गया ये टोटल, 9 पर शेयर के हिसाब से पैसा नहीं आया। टोटल होता है 45,000। ठीक है, ये 5 रुपए अलॉटमेंट का है। याद रहे कॉल्स इन अरियर में प्रीमियम इंक्लूड होता है, शेयर forfeiture में प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट रीइशू किया है, सेम कंडीशन है अभी भी, 8 पर शेयर के हिसाब से रीइशू किया है सारे शेयर्स को, तो सेकंड एंट्री हमारी एकदम सेम रहेगी, कुछ भी चेंजेस नहीं है यहाँ पे। एंट्री बनेगी बैंक डेबिट, शेयर forfeiture डेबिट, बैंक डेबिट, शेयर forfeiture डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेम केस है, 5000 शेयर्स पे 8 रुपए आए हैं बैंक में 40,000, 10,000 5000 पे 2 रुपए का डिस्काउंट है, शेयर कैपिटल में नॉमिनल वैल्यू से क्रेडिट हो जाएगा 50,000। लास्ट एंट्री में थोड़ा सा चेंज होगा, अमाउंट चेंज होगा बस। शेयर forfeiture टू कैपिटल रिजर्व। कितने पैसे जाएंगे, शेयर forfeiture का अमाउंट देखेंगे हम तो हमने अर्न किया है 15,000 रुपीज़, हमने डिस्काउंट दिया है 10,000 का। सिंपल सा इफेक्ट आएगा बस यहाँ पे, 15,000 माइनस 10,000 बचा हमारा 5,000, ये गया कैपिटल रिजर्व में। तो आई होप क्वेश्चंस क्लियर हैं। नेक्स्ट वीडियो में और केसेस देखेंगे कि और क्या क्या वैरायटी आ सकती है इन केस ऑफ forfeiture। बाय बाय।